औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद एडवोकेट हाई कोर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक क्या है कि हद बरारी क्या होती है। अगर आपकी कोई ज़मीन है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसकी निशानदेही कराना चाहते हो, डिमार्केशन कराना चाहते हो, अदालत से कराना चाहते हो, रेवेन्यू अथॉरिटी से कराना चाहते हैं और अपने सर्वे नंबर और अपने अंदाज से, अपनी मर्जी से उसको पाया तकमील तक पहुंचाने चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। क्योंकि डिमार्केशन जो है वो सेक्शन 117 लैंड रेवेन्यू एक्ट 1969 के तहत की जाती है। कानूनी तौर पर ये एग्जैक्ट सेक्शन है जिसके तहत आप एप्लीकेशन दे सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर को और वो उसको मार्क करेगा तहसीलदार को, फिर कानूनगो को, फिर पटवारी को, और इस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी डिमार्केशन कराना मकसूद चाहते हैं तो आसानी से कर लेंगे। अब डिमार्केशन किस किस्म की प्रॉपर्टी की जा सकती है, एक बात ज़हन में रख लें, जो पार्टीशन है वो डिफरेंट चीज़ है और डिमार्केशन डिफरेंट चीज़ है। पार्टीशन है तकसीम। आप प्रॉपर्टी अगर अपनी तकसीम कराना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि आपको अलहदा सर्वे नंबर और अलहदा खसराजात आपको अलॉट कर दिए जाएं या आपका कब्ज़ा वहाँ पर शो हो जाए, तो फिर आप प्रॉपर पार्टीशन में जाएंगे और पार्टीशन में जाने के बाद वहाँ पर आप ये एप्लीकेशन देंगे तहसीलदार साहब को कि आपकी ये पार्टीशन की जाए। लेकिन याद रखें, ये जो पार्टीशन होगी वो एग्रीकल्चर लैंड के बारे में होगी। एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है? जहाँ पर कोई गंदम, कपास या कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता हो। वहाँ पर मकान वगैरह थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन असल में वहाँ पर रिहायशी इलाका ना हो। जो एग्रीकल्चर लैंड और जो कमर्शियल लैंड और इसके अलावा रेजिडेंशियल इलाके में ये फ़र्क है। रेजिडेंशियल जो इलाका होता है वो डिक्लेयर होता है या आबादी दे होता है या कोई कॉलोनी होती है, वहाँ पर रोड्स होते हैं, वहाँ पर ये बात लिख दी जाती है रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि ये जो इलाका है वहाँ पर लोग रिहायशी तौर पे रहते हैं। तो आबादी दे का भी कॉन्सेप्ट यही है कि आबादी दे में जो प्रॉपर्टी जो होती है वो एक खाते में इकट्ठी कर दी जाती है और उसको जो मालिक डिक्लेयर किया जाता है आबादी दे को किया जाता है, और खसरा वगैरह में वहाँ पर जो प्रॉपर्टी होती है उस पर मालकान का नाम लिख दिया जाता है। तो मालकान जो हैं वो भी मालिक ही होते हैं। आबादी दे पर भी मेरा लेक्चर मौजूद है, शामलात पर भी मौजूद है, ये शामलात में भी इसी तरह होगा। शामलात और आबादी दे की जो पार्टीशन आप करेंगे वो आप सिविल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से आपको ये डिक्री मिलेगी, वहाँ से अदालत रिपोर्ट मांगेगी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ वगैरह से और वो पार्टीशन कर देंगे और अदालत की तरफ से एक वकील आपको फीस भरने के बाद मिल जाएगा जो मौके पर जाकर रिपोर्ट देगा कि इसको पार्टीशन कैसे करना है। तो टॉपिक बेसिक जो था वो डिमार्केशन था, इसका आपस में डिस्टिंक्शन हमने डिस्कस करनी थी। तो डिमार्केशन के इश्यूज किस वक्त आते हैं? डिमार्केशन के जो इश्यूज हैं वो उस वक्त आते हैं जब कोई शख्स आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश करता है। आप खाता शरीक में कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं बतौर खाता शरीक, फिर उसके बाद दूसरा शख्स आकर वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कोई कब्जा माफिया आ जाता है, लैंड माफिया आ जाता है, तो फिर आप डिमार्केशन कराते हैं कि ये मेरी जो प्रॉपर्टी है ये कौन से खसरे में है। एक बात मैं आपको बहुत अहम बताता चलूँ, जब भी आप ज़मीन खरीद रहे हो तो उसको आप डिमार्क ज़रूर करवा लें, क्योंकि क्या होता है काफ़ी सारी लिटिगेशन अपने 20 साल वकालत के तजर्बे में मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं और उस वक्त रजिस्ट्री भी हो जाती है, नक्शा भी बना होता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ पर लाई नहीं करती उस खाता में। तो जब आप डिमार्केशन करवाएंगे तो आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी कि ये कौन से खसरा जात में है और किस खाता जात में है। तो प्रॉपर्टी लेते हुए आप ये ज़रूर अपने उस मालिक को ले ली, और प्रॉपर्टी लेने के बाद जब 10 साल, 15 साल, 20 साल गुजरे तो एक शख्स आया, उसने कहा कि ये तो प्रॉपर्टी मेरी है क्योंकि इस पर
आपके वो खसराजात जो उस खाता में इंतकाल में हुए हैं वो खसराजात और हैं, और जहाँ पर आप मौजूद हैं वो और हैं। अब ये अथॉरिटी तो किसके पास मौजूद है? पटवारी के पास मौजूद है कि वो उसकी डिमार्केशन में आपको कोई गलत गाइड ना करे। आप परेशान ना हो अगर वो आपको इस तरीके से डराता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है और वो नाजायज़ तौर पर ऐसा करता है, तो फिर आप डिमार्केशन करवा सकते हैं। आप पर्सनल लोग भी हायर कर सकते हैं, वकील को भी हायर कर सकते हैं जो उस डिमार्केशन में आपके साथ जाए और आपकी प्रॉपर्टी को आपके सामने क्लियर करके दे। तो सेक्शन 117 के तहत जो डिमार्केशन है, ही इज ड्यूटी बाउंड टू डू डिमार्केशन आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर लेड डाउन इन द लैंड रेवेन्यू एक्ट, और उस प्रोसीजर को वो पूरा करेगा। वो प्रोसीजर क्या होगा? वो प्रोसीजर ये होता है कि तहसीलदार साहब उसको कानून को मार्क करेंगे। अब कानून गो और गिरदावर में फ़र्क भी मैं आपको बता दूं। बतौर कानून गो जो होता है वो इंतकाल पास करता है, और जो गिरदावर होता है वो खसरा गिरदावरी इसका क्लियर करता है और मुकाबला करता है जो इंतकाल होता है कि यहाँ पर इसका कब्ज़ा है। तो बतौर गिरदावर और कानूनगो वो मौके पर जाएगा, और मौके पर जाने के बाद बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रेवेन्यू अथॉरिटी वो वहाँ पर डिमार्केशन करेगा। वहाँ पर पत्थर होते हैं आमतौर पे, जो एग्रीकल्चर लैंड होता है तो वहाँ पर पत्थर कायम करेगा। वो कौन सा नंबर है, अगर वो पटवारी और ये तहसीलदार आपके साथ कोई फ्रॉड करते हैं, कानूनगो भी वहाँ पर होना मौजूद ज़रूरी है। तो आप किसी पर्सनल शख्स को वहाँ हायर करें जो इस चीज़ को जानता हो। जब वो जानेगा तो आपके लिए बेहतर होगा और आपको वो बताएगा। आजकल तो वैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंसाइट है और बहुत ज़्यादा जानते हैं, तो इस तरह खसरा वो लिख दिया जाएगा और लैंड प्रॉपर्टी जो है डीमार्क हो जाएगी। खाता शरीक की भी आप डिमार्केशन करा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपने ये देखना है कि आप फॉलो प्रोसीजर करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें प्रॉपर्टी खरीदने वाले जो होते हैं वो फंस जाते हैं और उनको कोई ऐसी रेमेडी नज़र नहीं आती कि अब हम क्या करें, तो वो डिमार्केशन के ज़रिए उसको क्लियर कर सकते हैं। अक्सर ये भी होता है कि आपके पास ज़मीन होती है दादा पुरखों की, कभी निकल आई कहीं पर कोई हिस्से पर्चे वगैरह निकल आए, तो फिर उसकी डिमार्केशन भी आप करा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मामलात भी मैंने देखे हैं कि आपको एकदम कोई प्रॉपर्टी मिली, आपने कहा ये जेट बॉक्स लग गया है, तो लेकिन फिर बाद में पता चलता है वो प्रॉपर्टी जो है बहुत सारे खातों में मौजूद है। जब बहुत सारे खातों में मौजूद होगी तो ये हो सकता है कि उनके खसरा नंबर आपस में मिले हों, तो फिर ये हो सकता है कि वो खाते आपस में शरीक हो सकते हैं। जैसे मुस्ततील 18 का 6 एकड़ जो है एक खाता नंबर 232 में है और 233 में उसी से एडजेसेंट अगर है तो वो उसकी भी तकसीम और उसकी जो है डिमार्केशन हो जाएगी। तो डिमार्केशन आप किस प्रॉपर्टी की करा सकते हैं? एग्रीकल्चर लैंड की भी करा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी शहरी जायदाद जो आपकी मलकियत है और वहाँ पर मकानात बने हुए हैं, तो उसको खसरे को भी आप खाता शरीक होने के हवाले से वहाँ पर डिमार्केशन करा सकते हैं। फिर उसका कब्ज़ा अगर आप लेना चाहें तो फिर वो मलकियत आपकी होगी। अगर वो आपका मुज़ेरा होगा तो मुज़ेरे के तौर पर साल में 2 दफ़ा आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर उसको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत उसका कब्ज़ा ले सकते हैं, या फिर दावा दीवानी कब्ज़े की सूरत में कर सकते हैं। तो ये तमाम वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए थी, ताकि आप डिमार्केशन अगर कराना चाहें तो ये पूरा प्रोसीजर ज़रूर देख लें। मज़ीद कोई रहनुमाई हो तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।